एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी पेट्रोलियम का एक्चुअल कंपोजिशन ऑरिजिन के प्लेस पर डिपेंड करती हैं। बट इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स एंड सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आल्सो। लेकिन इसमें बड़ी संख्या में अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी होते हैं में होती हैं। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम इज ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स मिक्सड विद सलाइन वाटर एंड सिल्ट means fine dust particles. How is petroleum formed? Petroleum was formed due to decomposition of the organisms living in the sea. यानी पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र के अंदर रहने वाले प्राणियों के डिकम्पोजिशन के कारण हुआ, अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, यानी काफ़ी ज़्यादा तापमान और काफ़ी दबाव के कारण, एंड इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, और एयर के अब्सेंस में, वायु की अनुपस्थिति में। द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, और फिर मरे हुए प्राणियों के अवशेष सी के बॉटम में दब गए या डूब गए। ग्रेजुअली दिस वर कवर्ड बाय सैंड एंड क्ले, और ये क्रमशः सैंड और क्ले से ढक गए। ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी लाखों वर्षों की अवधि के बाद, दिस रिमेन्स गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, ये अवशेष पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाई में टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और फिर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एयर के एब्सेंस में बैक्टीरिया, इन सबों के कंबाइंड इफेक्ट से ये रिमेन्स यानी ये अवशेष पेट्रोलियम में बदल गए। द पेट्रोलियम सो फाउंड पास थ्रू पोरस रॉक्स अंटिल इट गो ट्रैप्ड बिटवीन सम इम्परवियस यानी कि नॉन पोरस रॉक्स, यानी इस प्रकार पेट्रोलियम पोरस रॉक से होकर के गुजरती गई। अंटिल इट गॉट ट्रैप्ड, जब तक यह जमा नहीं हो गई, फंस नहीं गई, बिटवीन सम इम्परवियस यानी नॉन पोरस रॉक्स, यानी वैसे रॉक्स जिसमें छिद्र नहीं हो, वैसे चट्टानों के बीच ये फंस गई। जब तक यह फंस नहीं गई तब तक पेट्रोलियम का निर्माण पोरस रॉक्स यानी छिद्रयुक्त चट्टानों से होकर के गुजरती गई। द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम फॉर्म अ गैसियस कवर ओवर पेट्रोलियम, ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स गैसियस कवर बनाते हैं, यानी गैसीय आवरण तैयार करते हैं ओवर पेट्रोलियम। सच ए गैसियस मिक्सचर कवरिंग द क्रूड ऑयल इज़ नोन एज नेचुरल गैस, और क्रूड ऑयल को कवर करने वाले ऐसे गैसियस मिक्सचर को नेचुरल गैस कहा जाता है। गैसियस मिक्सचर कवरिंग द क्रूड ऑयल इज नोन एज नेचुरल गैस। Now the mining of petroleum. Petroleum occurs at a depth ranging from a few hundred meters to about 2 to 3 kilometers. पेट्रोलियम कुछ 100 मीटर्स से लेकर के लगभग 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में गहराई में होते हैं। होल्स आर ड्रिल्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ के क्रस्ट में होल्स ड्रिल किए जाते हैं। एंड पाइप्स आर इंसर्टेड अंटिल द पाइप्स रीच द पेट्रोलियम डिपॉजिट, और पाइप्स को तब तक डाला जाता है जब तक कि पाइप पेट्रोलियम डिपॉजिट तक यानी पेट्रोलियम के भंडार तक पहुंच नहीं जाता हो। क्रूड ऑयल गुसेस आउट ऑफ द पाइप्स, फिर क्रूड ऑयल
पाइप से होकर के बाहर निकल जाती हैं ड्यू टू हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ द नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस के हाई इंटरनल प्रेशर के कारण, यानी काफ़ी आंतरिक दबाव के कारण पाइप से होकर के क्रूड ऑयल बाहर निकल जाते हैं। लेटर यानी बाद में पेट्रोलियम पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ पंप्स, पेट्रोलियम को पंप करके पंप की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। नाउ द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद मिक्सड विद सी वाटर एंड सिल्ट, यानी पेट्रोलियम बड़ी संख्या में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बनी है जो सी वाटर और सिल्ट के साथ मिली हुई हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच, इसका निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ, इसका निर्माण इस तरह से इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच, इसे यूं ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। However, petroleum can be separated into several useful products by fractional distillation. हालांकि पेट्रोलियम को अनेक यूज़फुल प्रोडक्ट में सेपरेट किया जा सकता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भंजक आसवन। The process of separating petroleum into usable fractions by fractional distillation is called refining of petroleum, यानी पेट्रोलियम को यूजेबल फ्रैक्शंस में सेपरेट करने की प्रक्रिया को रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम भी कहा जाता है। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, इसे पेट्रोलियम रिफाइनरी में ले जाया जाता है, पहुंचाया जाता है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन अ टॉल स्टील फ्रैक्शनेटिंग टावर, पेट्रोलियम को टॉल स्टील फ्रैक्शनेटिंग टावर में रिफाइन किया जाता है, यानी शुद्ध किया जाता है, जो कि फिटेड विद होल शेप्स है, जो कि होल शेप से फिटेड होते हैं, मतलब के साथ फिटेड होते हैं। क्रूड ऑयल इज़ हीटेड टू अबाउट 400 सेल्सियस इन अ फर्नेस, क्रूड ऑयल को फर्नेस में यानी कि आग की भट्टी में, चूल्हे में लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। एंड द वेपर इज़ फेड इनटू द टावर, और वेपर टावर में फेड कर दिए जाते हैं, यानी भर दिए जाते हैं या डाल दिए जाते हैं। एज द वेपर मूव्स अप, और जब वेपर ऊपर मूव करती हैं तो द हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स गेट कंडेंस्ड, तो ज़्यादा बॉयल करने वाले कंपोनेंट्स कंडेंस्ड हो जाते हैं एंड रिटर्न टू द लोअर पार्ट ऑफ द टावर, यानी कंडेंस होकर वापस टावर के निचले पार्ट में रिटर्न हो जाते हैं। द लो बॉइलिंग कंपोनेंट्स मूव अपवर्ड्स, और कम बॉयल करने वाले कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं एंड कंडेंस इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉलम, और यह कॉलम के अपर पार्ट में कंडेंस हो जाती है। द कंडेंस्ड फ्रैक्शन गोज आउट एज गैस थ्रू आउट एन आउटलेट एट द टॉप, यानी जो अनकंडेंस्ड फ्रैक्शन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं एज गैस थ्रू एन आउटलेट एट द टॉप, यानी टॉप पर एक आउटलेट के माध्यम से, यानी निकास मार्ग से। द गैस विच गोज आउट ऑफ द कॉलम इज नोन एज पेट्रोलियम गैस, यानी वह गैस जो कॉलम से बाहर निकल जाती हैं उन्हें पेट्रोलियम गैस के रूप में जाना जाता है। The least volatile fraction of petroleum is collected from an outlet at the bottom of the column, यानी बहुत कम वोलेटाइल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम के बहुत कम वोलेटाइल फ्रैक्शंस को
कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम एन आउटलेट, यानी एक आउटलेट से, एट द बॉटम ऑफ द कॉलम, कॉलम के बॉटम पर। वेरियस फ्रैक्शंस ईच हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग रेंज, जिसमें प्रत्येक में अलग अलग बॉइलिंग रेंजेस होती हैं, आर रिमूव्ड फ्रॉम द आउटलेट्स, उन्हें आउटलेट से यानी कि निकास मार्ग से रिमूव कर लिया जाता है, एट डिफरेंट हाइट्स ऑफ द टावर, टावर के अलग अलग हाइट पर। नाउ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड एज फ्यूल्स, फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, पेट्रोल यानी गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल। नाउ पेट्रोलियम प्रोडक्ट नॉट यूज्ड एज फ्यूल्स, यानी फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो हैं पेट्रोलियम ईथर, लिब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, पाराफिन वैक्स, पीच। नाउ नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। Natural gas, the gaseous mixture of lower hydrocarbons which occurs deep inside the earth either alone or covering the crude oil in an oil field is called natural gas। यानी लोअर हाइड्रोकार्बन के गैसियस मिक्सचर जो अर्थ के गहराई में होते हैं, अलोन या तो अकेले, और कवरिंग द क्रूड ऑयल इन एन ऑयल फील्ड, या ऑयल फील्ड में क्रूड ऑयल को कवर करते हुए बहुत गहराई में होते हैं, इस कॉल्ड नेचुरल गैस। वैसे हाइड्रोकार्बन के गैसियस मिक्सचर को नेचुरल गैस कहा जाता है। गैसियस मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड नेचुरल गैस। नेचुरली गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, समान मुख्य रूप से नेचुरल गैस मीथेन से बनी होती है। नेचुरल गैस इज एन आइडियल फ्यूल, यह एक आदर्श फ्यूल है। क्यों? तो बिकॉज इट बर्न्स विद अ ब्लू स्मोकलेस फ्लेम, क्योंकि ये ब्लू स्मोकलेस फ्लेम के साथ जलती हैं। एंड डज नॉट लीव एस, और ये कोई राख नहीं छोड़ती है आफ्टर बर्निंग। इट हैज़ अ हाई क्लोरोफिक वैल्यू, इसके हाई क्लोरोफिक वैल्यू होते हैं। नाउ द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, यानी नेचुरल गैस का इस्तेमाल एक डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में किया जा सकता है। फॉर ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, यानी इंडस्ट्रियल स्केल पर, औद्योगिक पैमाने पर हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक, और कार्बन ब्लैक का निर्माण करने के लिए भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। Carbon black is used in rubber industry as a reinforcing agent. For example, carbon black is used in tires and tubes of automobiles. Carbon black का इस्तेमाल टायर एंड ट्यूब्स ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी ऑटोमोबाइल के टायर और ट्यूब में इस्तेमाल किए जाते हैं। एज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का निर्माण करने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में
नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन इंडिया नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान एंड महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। Now the compressed natural gas, in short CNG. नेचुरल गैस कैन बी compressed अंडर हाई प्रेशर। नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जा सकता है अंडर हाई प्रेशर टू ऑब्टेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। द CNG कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस। CNG को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है थ्रू पाइपलाइन। CNG इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल। CNG को अब एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर ऑटोमोबाइल्स, वीसा, कार्स, बसेस, स्कूटर्स etc, अर्थात कार, बस, स्कूटर इत्यादि जैसे ऑटोमोबाइल के लिए। ऑन बर्निंग CNG डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक। जलाने पर CNG कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती हैं। इट्स प्रोडक्ट्स ऑन बर्निंग, और जलने पर इसके प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। इट लिव्स नो एस ऑन बर्निंग, जलने पर यह कोई एस नहीं छोड़ती है। देयरफॉर CNG इज़ अ क्लीन गैस, इसलिए CNG को क्लीन गैस कहा जाता है। Now consequences of excessive mining and use of coal and petroleum. Coal and petroleum both are exhaustible. कोल और पेट्रोलियम दोनों ही एग्जॉस्टेबल होते हैं, अर्थात नॉन रिन्यूएबल होते हैं। So the excessive mining and use of coal and petroleum would lead to the following. इसलिए कोल और पेट्रोलियम के अत्यधिक माइनिंग और यूज से निम्न हो सकती है, निम्न चीज़ें हो सकती हैं। वो क्या? तो बोथ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल गेट एग्जॉस्टेड इन नियर फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर में, नज़दीक के भविष्य में दोनों ही यानी एनर्जी के इम्पोर्टेंट सोर्सेज समाप्त हो जाएंगे। दिस विल कॉज एनर्जी क्राइसिस, और इसके कारण एनर्जी क्राइसिस होगा, यानी ऊर्जा संकट आएगी। कोल इज़ माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड कोल डिपॉजिट्स। कोल को अंडरग्राउंड कोल डिपॉजिट से माइन कर निकाला जाता है, खुदाई करके निकाली जाती हैं। एक्सेसिव माइनिंग ऑफ कोल विल क्रिएट ए लार्ज हॉलो स्पेस इनसाइड द अर्थ। कोल के अत्यधिक माइनिंग इस अर्थ के अंदर हॉलो स्पेस को क्रिएट करेगी, और वह भी लार्ज हॉलो स्पेस। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द लैंड में कॉलेप्स, और इसके परिणाम स्वरूप लैंड कॉलेप्स कर सकती हैं, लीडिंग टू माइनर अर्थक्वेक्स, जिसके कारण माइनर अर्थक्वेक आ सकते हैं, यानी छोटी मोटी भूकंप आ सकती है। पेट्रोलियम अक्कर्स एट मच ग्रेटर डेप्थ इनसाइड द अर्थ। ये ज़्यादा गहराई में होती हैं इनसाइड द अर्थ। इट इज़ पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ पावरफुल पम्प्स, और इसे पावरफुल पंप की मदद से बाहर निकाला जाता है। द माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम विल क्रिएट हॉलो स्पेस डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के माइनिंग से अर्थ के अंदर हॉलो स्पेस क्रिएट होगा। दिस माइट लीड टू माइनर और मेजर अर्थक्वेक, और इसके कारण माइनर या मेजर अर्थक्वेक हो सकती है। न कोल एंड पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन etc ऑन बर्निंग, जलने पर यह प्रोड्यूस करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, वेपर ऑफ
अनबर्नड हाइड्रोकार्बन स्मोक। दिज गैसेस में कॉज द फॉलोइंग, और इन गैसों के कारण निम्न चीज़ें हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कारण क्या हो सकता है? तो रिलीज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव राइज टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी इसके कारण, इसके अत्यधिक मात्रा में रिलीज के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि हो सकती है। ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ विल राइज, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड द पोलर आइस विल मेल्ट, और पोलर आइस पिघल जाएगी। दिस विल कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज, और इसके कारण लो लाइंग एरियाज में बाढ़ आ जाएगी। द राइज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ विल अफेक्ट मानसून, और अर्थ पर टेम्परेचर में वृद्धि मानसून को अफेक्ट करेगी। एंड पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, और क्रॉप कल्टीवेशन के पैटर्न को भी अफेक्ट करेगी, यानी प्रभावित करेगी। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हाईली पॉइजनस गैस। ये क्या है? तो काफ़ी पॉइजनस गैस है, यानी जहरीली गैस है। व्हेन इनहेल्ड, और जब इसे इनहेल किया जाता है तो कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, तो यह हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती हैं। एंड एज अ रिजल्ट हीमोग्लोबिन कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू, और इसके परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू तक नहीं ले जा सकती हैं। दिस कॉजेस, और इसके कारण डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है इन द बॉडी, लीडिंग टू सफोकेशन एंड इवन डेथ। इसके कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, एंड इवन डेथ, और इसके कारण मृत्यु हो सकती है। Oxides of sulfur and nitrogen. These gases cause respiratory problems and acid rain. ऐसे गैस के कारण respiratory problems और acid rain होती हैं। Acid rain causes corrosion of lime, marble and metallic structure. इन सबों के कारण लाइम, मार्बल और मेटालिक स्ट्रक्चर में कोरोजन आती है। नाउ सम में नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिट होते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, दीज आर फॉर्मेड इन नेचर बाय वेरी स्लो प्रोसेस इनसाइड द अर्थ। इनका निर्माण प्रकृति में बहुत ही धीमी प्रक्रिया से अर्थ के अंदर होती है। इफ कंज्यूम्ड एट अ रेट फास्टर देन द रेट एट विच दीज आर फॉर्मेड इन नेचर, यदि consumed at a rate faster than the rate at which these are formed in nature, यानी जितनी तेज़ी से, जिस रफ्तार से इसका निर्माण हुआ उससे कहीं ज़्यादा इसका कंजप्शन हुआ, तो दिस विल गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून, तो यह बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। एज पर प्रेजेंट एस्टिमेट, और वर्तमान एस्टिमेट के अनुसार, वर्तमान आकलन के अनुसार, द एग्जिस्टिंग पेट्रोलियम रिजर्व्स माइट गेट एग्जॉस्टेड इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा पेट्रोलियम रिजर्व्स, यानी वर्तमान पेट्रोलियम रिजर्व्स समाप्त हो सकते हैं इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, अगले 50 वर्षों में। कोल डिपॉजिट्स माइट लास्ट फॉर another 150 to 200 years, and petroleum reserves next 50 years. This would lead to energy crisis, और इसके कारण energy crisis होगा। Therefore we must take proper steps, इसलिए हमें proper steps उठाने चाहिए to conserve these natural resources. The Petroleum Conservation Research Association has given the following suggestions
टू सेव पेट्रोलियम फॉर फ्यूचर जनरेशन। वो क्या है? ड्राइव एट कंस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, यानी कंस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पर इसे ड्राइव करें। डू नॉट यूज़ एक्सेलेरेटर क्वाइट ऑफन, बिल्कुल भी एक्सेलेरेटर का इस्तेमाल ना करें। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स पर इंजन को स्विच ऑफ कर दें। और व्हेन यू हैव टू वेट फॉर समवन, या जब आपको किसी का इंतज़ार करना हो तब। मेंटेन करेक्ट टायर प्रेशर, करेक्ट टायर प्रेशर को मेंटेन करें। गेट योर व्हीकल सर्विस्ड एट रेगुलर इंटरवल, यानी नियमित अंतराल पर अपने व्हीकल का सर्विसिंग कराएं।